मेरे पापा मेरी मम्मी से हमेशा लड़-झगड़ कर ही घर से बाहर निकलते थे और मम्मी भी गला फाड़-फाड़ कर पापा पर चीख रही होती थी। मैं बाहर आंगन में बैठी थी और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मेरा दिल एकदम से पढ़ाई से उठ गया था। पापा अपनी लड़ाई में मुझे घसीट लिया करते थे। हमेशा की तरह आज फिर मुझे मनहूस कहकर गए थे। मेरा दिल चूर-चूर हो गया था। मैं सोच रही थी कि सीरियलों, फिल्मों में तो क्या दिखाया जाता है कि पिता अपनी इकलौती बेटी पर जान निछावर कर देते हैं, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही है। क्योंकि हमेशा मेरा बाप मुझे मनहूस कहता, तो मम्मी गुस्से में आकर कहती, भगवान से प्रार्थना करो कि यह मर जाए, खत्म हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में मेरी बेटी सीमा का मनहूस साया न पड़े। मुझे ऐसी जिंदगी जी कर भी क्या करना था। एक दादी की ही कसर रह जाती थी। जैसे ही पापा घर से बाहर निकलते, तो फिर दादी का लेक्चर शुरू हो जाता। ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हमारा घर एक युद्ध के मैदान से कम नहीं था। लोग अपने-अपने छतों पर खड़े होकर सास-बहू की लड़ाई से ऐसे मजे उठाते, जैसे कोई थिएटर में फिल्म चल रही हो। मैं तंग आ चुकी थी इन सब झगड़ों से। दादी मम्मी को कोसने लग जाती और कहती, मैं तुझे तो छुड़वा कर ही रहूंगी और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। तूने बहुत ऐश कर ली और मेरे बेटे की कमाई खा ली। तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई थी। मेरी मम्मी और दादी की तू मैं शुरू हो जाती और वह शाम तक चलती रहती। मुझे दादी की बात पर बहुत हंसी आती। मैंने अपनी मम्मी को कभी अपने ऊपर 1 रुपए खर्च करते नहीं देखा था। ऐश तो बहुत दूर की बात है। मम्मी मेरे पास आई तो मैं अपने ख्यालों से चौंक गई थी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे थमा दिए और बोली, जा बेटा दुकान से 1 किलो मकई का आटा ला दे। मकई की रोटी तेरे पापा को बहुत शौक से पसंद है। मैंने मम्मी से पैसे लिए और चप्पल पहनकर बाहर की तरफ चल दी थी। मैं यहाँ सोच रही थी कि मम्मी हर रोज मुझसे मकई का आटा क्यों मंगवाती है, जब उन्होंने रोटी पकानी ही नहीं होती। मम्मी पता नहीं उन आटों का क्या करती थी। मुझे तो यही लगता था कि घर के टेंशन वाले माहौल से मुझे दूर करने के लिए बाहर भेजती थी, ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए, सुकून की सांस ले सकूं। मेरी मम्मी पूरा दिन काम में लगी रहती थी। दादी की इतनी कड़वी बातों के बावजूद उनकी सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इतनी मेहनत के बावजूद उनको कोई भी खुशी नहीं थी। उनकी गलती सिर्फ यह थी कि वह पापा को बेटा नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरी पैदाइश के बाद भी वो 2 बार और पेट से हुई थी। लेकिन डॉक्टर से दादी ने जांच करवा कर उनका दोनों बार अबॉर्शन करवा दिया था, क्योंकि उनके पेट में फिर से लड़कियां ही थी। लेकिन उसके बाद मम्मी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मम्मी अब कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। इसी बात से पापा मम्मी को मनहूस कहते रहते थे। मेरे पापा बिल्कुल मनमौजी इंसान थे। वह घर में मम्मी के साथ ठीक से रहते, मगर जिस दिन दादी पापा से अपनी चाह बता देती कि एक पोता होता तो बहुत अच्छा होता, और मेरे पापा के दिमाग में बेटे की फिक्र डाल देती, तो वह बहुत परेशान हो जाते। दादी उनसे कहती थी, अरे दिनेश, तेरे बाद हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। तू कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू से बंद कर रहेगा? मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। दादी के पास से पापा उठकर कमरे में चले जाते, मम्मी को डांटने लगते थे। पहले मम्मी चुप रहा करती थी, मगर अब बोलने लगी थी। इस साल लड़ाई अब जोर पकड़ने लगी थी। इस लड़ाई की वजह से मैं बहुत दिमागी डिप्रेशन में रहने लगी थी। जो ही दिन गुजरते जा रहे थे, एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई, तो मम्मी को आंगन में फूट-फूट कर रोते देखा था। मैं बहुत घबराई। मैंने अपने बैग दरवाजे पर ही फेंक दिया था। मैं भागकर मम्मी के पास आई, बोली, मम्मी मुझे बताइए क्या हुआ है? लेकिन वो रोती रह गई थी और बोली, मैं उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ भी नहीं रहा दुनिया में। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। बोली, मम्मी बताइए ना क्या हुआ है? मम्मी पापा तो ठीक है ना? मम्मी मेरे गले से लग कर फूट-फूट कर रोने लगी। वह बोली, तेरी दादी ने अपनी दूर के रिश्तेदार की लड़की को बुलवाया है। अब तेरा बाप उससे शादी करके हम दोनों को घर से निकाल देगा। हम दर-बदर की ठोकरें खाएंगे। मेरी मम्मी की बात तो परेशान करने वाली थी। मैंने मम्मी को दिलासा दिया, तो वह जरा संभल गई थी।
उन्होंने जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और बोली, जा, जाकर 1 किलो मकई का आटा ले आ। मुझे माँ की हालत देखकर हंसी आ रही थी। कहा अभी उनको खाने-पीने का होश नहीं था और अब 1 किलो मकई का आटा किस लिए मंगवा रही थी। मैं बोली, मम्मी, क्या यह मकई का आटा आप अपनी होने वाली सौतन के लिए मंगवा रही हो क्या? मेरी बात सुनकर मम्मी थोड़ा-सा घबरा सी गई थी। मैंने हँसते हुए उनसे पैसे लेकर दुकान से मकई का आटा लेने चली गई थी। मुझे मालूम था कि हर रोज़ की तरह आज भी मकई के आटे की रोटी नहीं बनेगी। कभी-कभार तो मुझे लगता, मम्मी 1 किलो मकई के आटा हर रोज़ मंगवाती हैं। कहीं इन आटों का गोदाम तो नहीं खोल रखा? फिर मैं खुद ही अपने उस ख़्याल पर हँस देती थी। मैं मकई का आटा लेकर वापस आई, तो दादी की किसी रिश्तेदार की बेटी आ चुकी थी। वह 30 या 32 साल की लड़की होगी, मम्मी से 6 साल छोटी। उन्होंने बड़े फैशन के कपड़े पहने हुए थे, जीन्स और टी-शर्ट, और वो बड़ी स्मार्ट सी लग रही थी, क्योंकि मेरे पापा को उनसे शादी करनी थी। जब मैंने अपनी मम्मी को देखा, तो मम्मी बिल्कुल ही बुझी हुई थी। वह 2 साल पुरानी कॉटन की साड़ी पहनकर आंगन में गुमसुम सी बैठी हुई थी। संध्या आंटी के सामने बिल्कुल भी फीकी लग रही थी। मुझे मम्मी पर बहुत तरस आया था। मैंने पापा को देखा, तो पापा संध्या आंटी को ही तक रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी मम्मी की हालत समझ सकती थी। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया था। दादी सबसे पहले संध्या आंटी को दे रही थी। पापा भी उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। मम्मी और मैं, हम दोनों तो बिल्कुल बेजान से पड़े हुए थे। ऐसा लगता था हम यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। मुझे मालूम था आज सारी रात मेरी मम्मी रोने वाली थी। सुबह हुई तो मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोली कि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, हम बाजार जाएंगे, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, मम्मी, आज आप संध्या आंटी के डर से शॉपिंग करने जा रही हो? मेरे कहने पर जाती तो यह समस्या ही ना पैदा होती। मम्मी बहुत गमगीन हो रही थी। मम्मी ने पहली बार अपने लिए शॉपिंग करने के पैसे पापा से लिए थे। पापा ने मम्मी को अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं पापा के इस मेहरबानी के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ था, या फिर कल संध्या आंटी के आने के पीछे की उनकी खुशी थी। उन्हें पैसे की परवाह नहीं थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार गए। मैंने मम्मी को अच्छे-अच्छे फैंसी कपड़े दिलवाए थे। नए-नए जेवर भी मम्मी को दिलाया था। अब हम दोनों घर लौट आए थे। दादी तो अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी, जबकि पापा संध्या आंटी के साथ बातों में बहुत बिजी थे। मम्मी की सारी खुशी बिल्कुल मंदी और फीकी पड़ गई थी। मम्मी के तन बदन में आग लग गई थी और वो कमरे में चली गई। पापा भी मम्मी के पीछे-पीछे ही गए थे। मैं संध्या आंटी के पास बैठकर फैशन और मेकअप की बातें करने लगी थी। मम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि मैं संध्या आंटी को अपने साथ बिजी रखा करूं, वह तुम्हारे पापा के साथ ना बैठा करे। घर में अजीब सा तनाव था। दादी सारा दिन संध्या आंटी के पापा के नजदीक भेजने की आइडिया निकालती रहती थी, जबकि मेरे पापा तो खुद संध्या आंटी के पीछे पीछे थे। मम्मी इधर अलग जतन करती और पापा मनमौजी से थे। मैंने गौर किया था कि वह संध्या आंटी के सारे हुस्न के बावजूद कभी कभार ही बात किया करते थे। मेरी मम्मी भी अब नए नए कपड़े पहनने लगी थी और रोज बालों में कंघी भी करती और मेकअप भी करती। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, जब दादी मुझसे बातें कर रही थी। सीमा, खाना खाकर सामने वाली दुकान से 1 किलो मकई का आटा ले आना, तुम्हारे पापा बहुत शौक से खाते हैं। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा और बोली, दादी, आपने भी मम्मी वाला कारोबार शुरू करने का सोच लिया क्या? सबने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा, तो पापा बोले, क्या मतलब? मैं सारी बात बताने वाली थी। मतलब मम्मी मुझे दुकान पर, अभी मैंने इतना ही कहा था। मैंने बात करते करते मम्मी की तरफ देखा, तो वह ना में सर हिला रही थी। उनकी आंखें भी मुझे बहुत तेजी से घूर रही थी। मुझे लगा मुझे मम्मी की बात सबके सामने नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैंने बात बदल डाली। मैंने कहा, मम्मी, मुझे जब कोई चीज मंगवाती हैं, तो वह मुझे भी पैसे देती हैं। तो मुझे लगा दादी ने भी वही वाला कारोबार शुरू कर दिया है। पापा मेरे हंस पड़े थे। खैर, उस दिन दादी ने जब मकई का आटा मंगवाया, तो हमारे घर उस दिन सच में मकई की रोटियां पकी थी, जो कि मैंने बहुत शौक से खाई थी। अब काफी दिन सुकून से गुजर गए थे।
लेकिन दादी की फिर से रंगत फिरने लगी थी और उठते बैठते पापा को याद दिलाती थी कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। दादी कभी मम्मी को कोसने लगती, अब वह साफ साफ शब्दों में पापा को कहती थी कि तुम हाँ भरो तो मैं संध्या के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी और तुम्हारा घर आबाद करवा दूंगी। पापा कहते मम्मी मेरा घर तो पहले से ही आबाद है, लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मम्मी को कमरे में अंधेरा करके बैठा देखा और वह बड़ी फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया था। मैंने मम्मी के गले रख कर उन्हें चुप करवाया, उन्हें तसल्ली दी, फिर उनसे पूछा कि मुझे सारा किस्सा बताया कि क्या हुआ है। मम्मी बोली सीमा बेटा, तुम दुकान से मुझे 1 किलो मकई का आटा ला दो, फिर बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से मकई का आटा ले आई थी। मम्मी कभी भी खुद मकई का आटा लेने नहीं गई थी, वह मुझसे ही हमेशा मंगवाती थी और मुझसे कहती कॉलेज वाले बैग में मकई का आटा छुपा कर ले आना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि दुकान से कॉपियाँ या किताब लेने गई थी। मैंने वापस आकर मम्मी से रोने की वजह पूछी थी। वह बोली तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पापा का कमरा छोड़कर तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊं। वहां संध्या आंटी को दुल्हन बनाकर लाएंगी। मैंने पूछा कि आप क्या करेंगी। वह बोले तुम्हारे पापा से राय मांगूंगी, अगर वह कहेंगे कि माँ की बात मान लो तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं मम्मी की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी अपने वादे की पक्की थी। उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया था उस पर बिल्कुल खड़ी उतरती थी। मैं सारा दिन प्रार्थना करने लगी थी कि काश पापा मम्मी का साथ दे। इस बात का तो चांस बहुत कम था, मगर मैं प्रार्थना जरूर कर रही थी। खैर पापा शाम को घर लौटे थे। वह आंगन में बैठकर संध्या आंटी के साथ पूरे 2 घंटे से बातें कर रहे थे। पापा के चेहरे पर गुलाब खिल रहा था। मेरे दिल में बहुत डर लग रहा था कि काश पापा मम्मी के साथ भी ऐसे ही खुश होकर बातें करते। फिर पापा उठकर अपने कमरे में चले गए थे। मेरा दिल अब बुरी तरह से धड़क रहा था। पता नहीं आज पापा मम्मी की किस्मत में क्या फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मम्मी मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने कहा मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे इस घर में आपके बिना नहीं रहना। मैंने अपना फैसला सुना दिया था। तब मेरी मम्मी मुझसे जुदा होकर बोली, अरे पागल, आज तेरे पापा ने मेरी लाज रख ली। उन्होंने मुझे मेरी नजरों में मेरा पद ऊपर कर दिया। मैंने उनको तुम्हारी दादी की बात बताई तो वह बोले, माँ का तो दिमाग खराब हो गया है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं खुशी से झूम उठी थी। मेरे दिल से मानो बोझ उतर गया था। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। इस वाकया के कुछ दिन बाद ही पापा संध्या आंटी को शॉपिंग करवाने ले गए थे। इधर मम्मी सुख सुख कर काटा हो जाती थी। मम्मी की जिंदगी अब तो सारा दिन पापा की जासूसी करते निकल जाती थी या फिर मुझसे मकई का आटा मंगवाने में गुजर जाती थी। अब घर की समस्या बिगड़ने लगी थी। अब तो संध्या आंटी ने साफ शब्दों में दादी से कह दिया था कि रोहन ने अगर अगले हफ्ते मुझसे शादी न किया तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं यहाँ इंतजार में बैठी रहूंगी। संध्या आंटी की बात सुनकर दादी परेशान हो चुकी थी, इसलिए मम्मी की वो दुश्मन बन चुकी थी। उस दिन इतवार था, मैं घर पर ही थी। दादी सुबह से मम्मी के साथ चोंच लड़ा रही थी। मैं अपने काम निपटाकर बाहर आंगन में ही जाकर लेट गई थी। पहले तो दादी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, मम्मी को तंग कर रही थी कि रोहन का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी निकाल दूंगी। मम्मी कुछ ना बोली तो दादी कमरे से मम्मी का सामान बाहर फेंकने लगी। अब मुझे भी दादी पर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं मम्मी के कमरे में चली गई और मम्मी पर ही गुस्सा करने लगी कि वह दादी को उनकी हद में क्यों नहीं रखती। मम्मी ने मुझे कहा कि सब मैं संभाल लूंगी, तुम बस मुझे 1 किलो मकई का आटा ला दो। मैं वहां से उठी, चप्पल पहना और आटा लेने निकल पड़ी। आज मैं आटा लेकर बैग में डालने लगी तो मुझे पन्नी में आटे आटे के साथ साथ कुछ और भी महसूस हुआ था। लेकिन मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैंने ऐसे ही उसे अपने बैग में डाल दिया। आगे रास्ता तक आ गई तो मुझे बैग में कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। मुझे बहुत डर लगा। जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक पंछी पड़ा हुआ था।
मेरी तो जैसे डर के मारे रूह तक काँप गई थी कि मैंने वह पंछी सड़क पर ही फेंक दिया और खुद घर आने की जगह पापा की शॉप पर चली गई थी। पापा की राशन की दुकान हमारे घर से ही थोड़ी दूरी पर थी। वह मुझे देखकर परेशान हो गए थे। मैंने उनको अपने साथ घर चलने को कहा था। वह बिना कुछ कहे मेरे साथ घर के लिए चल पड़े थे। पापा ने घर का दरवाजा खोला ही था कि मम्मी कटी हुई मछली की तरह बोलने लगी थी। जब पापा ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया था, पापा ने हम दोनों माँ-बेटी का हाथ पकड़कर घर में ले गए थे। दादी फिर शेरनी बनी हुई थी, 3-5 करने लगी थी। रोहन अभी और अभी इसी वक्त तू अपनी पत्नी को घर से निकाल दे। इसने तुम्हारी माँ के साथ बेइज्जती की है। दादी की बात सुनकर पापा बोले, पहले यकीनन आपने ही कुछ कहा होगा। पापा की बात सुनकर तो दादी का पारा और हाई हो गया था। वह बोली, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। इस कमरे को मुझे संध्या आंटी के लिए सेट करना है। कल तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। पापा हंस पड़े थे और कहा, अब बस भी कीजिए। और फिर संध्या आंटी से बोले, संध्या आप इस घर की मेहमान हो। आपके साथ वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता। मगर अब मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे कहूँ कि अब हमारे घर से चली जाए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हुआ है। दादी चीख पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? संध्या तुम्हें बारिश दे सकती है। यह बांझ तुम्हें क्या देगी? मेरे पापा बोले, अगर भगवान ने मुझे बारिश देना ही होगा, तो मुझे मेरी पत्नी से ही दे देगा। आज मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हैं। इस घर में जो कुछ भी है आपका ही है। आप यहाँ मालकिन बनकर रह रही हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी आपकी सेवा करेंगे। मगर आज के बाद अगर आपने हमसे झगड़ा किया या झगड़ा लड़ाई की कोशिश करी, तो हम तीनों यहाँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। उस दिन ही संध्या आंटी वापस चली गई थी। दादी ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था, जबकि मैं पापा से शिकायत के बिना नहीं रह पाई थी। मैं बोली थी, पापा आपने मेरे साथ और मम्मी के साथ बहुत ही नाइंसाफी क्यों की थी? काश आपने शुरू से ही हमें प्यार और इज्जत दी होती। पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ मेरी जरूरत है और मैं तुम्हारी माँ के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी माँ बहुत ही गर्म मिजाज की औरत है। मैंने हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश की है। जब माँ को गुस्सा आता, तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता कि माँ मेरा गुस्सा देखकर अपना गुस्सा भूल जाए और मैं तुम दोनों पर अपना गुस्सा निकालता। पापा की बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, पापा, मतलब आपके गुस्से के पीछे भी हम लोगों के लिए प्यार था? पापा ने हाँ में सर हिलाया और मुझे गले से लगा लिया। फिर मैंने मम्मी से पूछा, आप हर रोज मुझसे मकई का आटा क्यों मंगवाती थी? आज आटे में एक अधमरा पक्षी पड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। इतना तो मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी गलती दुकानदार तो नहीं कर सकता। उसमें जरूर कोई राज छुपा है। आप मुझे बताइए, वह परिंदा वहाँ क्या कर रहा था? मेरी मम्मी मेरी बात सुनकर बहुत घबरा चुकी थी, मगर उनके पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह बोली, जिस दुकानदार से तुम मकई का आटा लाती हो, उसके पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं। वह ताबीज बनाने का काम करते हैं। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए भी एक ताबीज ले लो। उसने बताया कि बाबा 30 दिन तक 1 किलो मकई के आटे पर दम करके देंगे, जो छत पर जाकर पंछियों को डाल देना है। और आखिरी दिन वहां एक अधमरा पंछी देंगे, जो सास को खिलाना होगा। और उससे मेरी सास की जुबान बंद हो जाएगी, हमेशा के लिए। मगर बेटा, तुमने उस अधमरे पंछी को रास्ते में ही फेंक दिया, वरना मेरे 30 दिन पूरे हो जाते और मेरी समस्याएं और बेहतर हो जाती। इसीलिए तुम्हें वहां आटा लेने के लिए भेजती थी। देखो ना कैसे उस कर के करामात से सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारे पापा का दिल भी बदल गया है और मेरी तरफ हो गए हैं। मम्मी की मासूम सी बातें सुनकर मैं मुस्कुराकर बाहर आ गई और अपनी चप्पल पहनकर उस दुकानदार के पास जा पहुंची थी। मैंने उसको खूब खरी खोटी सुना दी और उससे कहा कि तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए, कि तुम लोगों को तबाही के रास्ते पर चलना सिखाते हो, काले जादू करवाते हो। वह बोला, हम तो दुकानदार हैं और मैं दुकान पर सामान बेचता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को कोई काला जादू नहीं करवा दिया। मैं तो खुद उनके मुंह से काले जादू को सुनकर परेशान हो गया था। मैंने तो बस उनसे इतना कहा था कि आपका काम हो जाएगा।
लेकिन उसके लिए आपको 30 दिन तक ना पति से लड़ना है और ना ही सास से। आप खुद सोचिए, अगर कोई औरत 30 दिन तक घर वालों से नहीं लड़ेगी, तो घर वाले उससे क्यों लड़ेंगे? वह भी इंसान बन जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि ताबीज से कुछ होता है या नहीं। मैं दुकानदार की सोच से सहमत थी। उसने कैसे अपने आप को सारी समस्याओं से बचा लिया था। उसने मम्मी को कितनी समझदारी की बात बताई थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पापा का दिल किसी भी जादू टोना से नहीं बदला था, बल्कि मम्मी के बेइंतहा प्यार, उनकी मोहब्बत और कुर्बानियों की वजह से बदला था। अगर हर औरत अपनी जबान बंद रखे, सब्र करे, तो उनके पति भी लड़ना छोड़ देंगे। छोटी-छोटी बातों पर घर नहीं टूटेगा और ना ही सौतनें लाई जाएंगी। अब इस किस्से को बीते 2-3 साल हो गए हैं। मेरे पापा डॉक्टर के पास मेरी मम्मी को ले गए और फिर मेरी मम्मी का इलाज करवाया। मेरी मम्मी को बेटा हुआ है। मेरा एक छोटा-सा भाई आ गया है। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और अब हमारे घर में लड़ाई-झगड़ा, कलेश नहीं होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन भी सबसे पहले आपको मिले।